2 दिन से कुछ नहीं खाया है मैंने, कुछ तो खिला दो, भूख से जान निकली जा रही है। अरे तुम चिंता मत करो, हम हैं ना, हम कोई काम धंधा ढूंढते हैं फिर कुछ खिलाते हैं तुम्हें, तुम टेंशन मत लो। अरे कोई काम नहीं मिलेगा, कहाँ से खिलाएंगे? अरे तुम परेशान मत हो, हम हैं ना, हम मिलजुल कर लेंगे सब कुछ, तुम रो मत बस। हाँ भाई, कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो यहाँ पे? सोसाइटी के गेट पे बैठे हुए तुम लोग, 3 दिन से देख रहा हूँ, कभी इस गेट पे कभी उस गेट पे। कौन हो तुम लोग? देखिए साहब, आप हमारे बारे में गलत मत समझिए, हम कोई चोर उचक्के नहीं है, हम बस यहाँ बैठे हुए थे शांति से छाँव में, धूप हो रही है ना बहुत इसीलिए। और ये पत्नी है हमारी। अच्छा, पत्नी है तुम्हारी? अगर तुम्हारी पत्नी है तो रो क्यों रही है? साहब वो क्या है ना, 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया इसने, भूखी है इसलिए रो रही है। 2-4 दिन पहले हम शहर में आए थे गांव से, तो हमारे पैसे चोरी हो गए, पता नहीं किसने चुरा लिए। यहाँ लोग ही ऐसे हैं कि कुछ पता ही नहीं कौन सही है कौन गलत है, और इसलिए हमारे पास पैसे ही नहीं बचे जो हम अपनी पत्नी को खाना खिला सके। अरे तो 2 दिन से अगर उसने कुछ खाया नहीं है तो कुछ खिलाओ ना, और पैसे नहीं है तो किसी मंदिर में जाके खिला लो। लेकिन इस तरीके से गेट पे बैठ के क्या मिलेगा तुम लोगों को? चलो हम वहाँ से भाग कर आ गए, अगर कोई नौकरी वोकरी मिल जाती ना तो हम ये ज़िंदगी नहीं जी रहे होते। शहर में तो आ गए लेकिन कोई नौकरी वोकरी नहीं है हमारे पास, और हम भी नहीं चाहते कि हम अपनी पत्नी को ऐसे दर दर की ठोकरें खिलवाएं, फुटपाथ पे सोए और कोई ना कोई इनको छेड़े या कुछ उल्टी सीधी हरकत करे। अच्छा, तो तुम लोगों ने भाग के शादी की है। रोड पे तुम तो रह लोगे, इसे भी रोड पे रखोगे? तुम्हें पता है ना कि जमाना कितना खराब है। अगर कल को उसके साथ कुछ गलत हो गया, कुछ उल्टा सीधा हो गया, कुछ ऊंच नीच हो गया, कैसे जवाब दोगे? उसके घर वालों को कैसे समझाओगे? इसलिए तुमने भगा के शादी की थी, खुद भी रोड पे रहोगे और उसे भी रोड पे रखोगे। आप सही बोल रहे हैं साहब, हमें नहीं पता था कि प्यार करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिल्ली शहर में रहना बहुत मुश्किल है, नया शहर, नए लोग, किसी को जानते नहीं है हम, कोई भी जान पहचानता नहीं है, हम दोनों ही हैं बस। इतने बुरे बुरे लोग आते हैं ना साहब, गंदी नज़र से देखते हैं, छूने की भी कोशिश करते हैं। काफ़ी बार तो हमें भागकर मंदिर में जाना पड़ता है,
इनको भी पता है कि ये सब अच्छा नहीं है, लेकिन अब हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। आप ही बताइए हम क्या करें। अच्छा, तो अब क्या करने का सोचा है आगे तुम लोगों ने? आज तो मैं खाना दे दूंगा, बट आगे कौन देगा तुम्हें खाना? और इस तरीके से कब तक भटकोगे? कोई काम वाम मिला तुम लोगों को अभी तक? साहब हम कोई भी काम कर लेंगे, बस हमें इस टाइम काम की ज़रूरत है, बस कुछ भी काम मिल जाए। गाड़ी चलाने आती है? हाँ हाँ साहब, मुझे गाड़ी चलाना आता है, अब मेरे पास लाइसेंस भी है, मैं चला लूँगा। और तुम घर की साफ सफाई, खाना पीना कर लोगी तुम? हाँ साहब, हमें खाना बहुत अच्छा बनाना आता है और घर की साफ सफाई भी हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब बस हम पे भरोसा कीजिए, हमें नौकरी दे दीजिए। देखो तुम लोगों को बताऊं, मुझे भी किसी काम करने वाले की ज़रूरत थी, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान ढूंढ रहा था जो भरोसेमंद हो, कुछ गलत ना करे। और तुम लोगों को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, तो इस तरीके से कैसे काम दे सकता हूँ? पर आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। सुनिए जी, आधार कार्ड है ना हमारा आपके पास, आप दे दीजिए साहब को जरा। हाँ हम दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम दे देना। देखो मैं तुम लोगों की मदद तो कर दूंगा, बस सिर्फ इसलिए कि तुम लोग भले इंसान दिख रहे हो, मजबूरी में हो, परेशानी में हो, और मेरे घर में मेरे अलावा कोई है भी नहीं। तो अगर तुम घर संभाल लोगी और तुम गाड़ी चला लोगे, मैं काम दे दूंगा और तुम लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर कर सकते हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन हाँ, शुरू में मैं तनख्वाह ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें 15,000 और तुम्हारी बीवी को 8,000 रुपये दे दूंगा, चलेगा ना? हाँ हाँ साहब, बिल्कुल चलेगा। वैसे भी डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है, और आप तो हमें जानते पहचानते भी नहीं हैं और हमारे ऊपर इतना उपकार कर रहे हैं, हमें नौकरी दे रहे हैं। हिमांशी, अब हमें नौकरी मिल गई है ना, तो हम कोई छोटा मोटा घर देखकर उसमें रह लेंगे। नहीं नहीं, कमरा ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर ही एक छोटा सा कमरा है, बस वो थोड़ा सा गंदा है। अगर तुम लोगों को दिक्कत ना हो, साफ़ सफाई कर लो और वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, तो तुम लोग वहाँ पे रह लेना, ताकि तुम्हें आना जाना भी नहीं पड़ेगा और यहाँ रह भी लोगे और काम भी यहीं हो जाएगा तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। आपने ये नौकरी हम लोगों को देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वरना आप जैसे लोग तो बहुत कम है इस दुनिया में, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनकी मदद करते हैं निस्वार्थ भाव से। आप बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया। देखो मदद तो मैंने कर दी है, लेकिन भरोसा करके तुम लोगों को काम दे रहा हूँ, कुछ गलत मत करना। और सोसाइटी में भी ना कभी तुम लोगों की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारे इज्जतदार लोग रहते हैं, और उन लोगों को पता लगा कि मैंने इस तरीके से किसी को काम पे रखा है, तो वो लोग ना जाने क्या क्या सोचेंगे। तो बस इसलिए अपने काम से काम रखना, ज़्यादा किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। और जब तुम लोगों को सही लगे या अगर काम ना कर पाओ, तो कोई दूसरी नौकरी देख लेना, ठीक है ना? हाँ साहब, हम अच्छे से रहेंगे, अच्छे से नौकरी करेंगे और कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। आपका घर हम अच्छे से संभाल लेंगे। खाना भी आने वाला होगा, खा लो, फिर तुम लोगों को तुम्हारा कमरा दिखा दूंगा, ठीक है ना?